देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं से अगर चूक हुई है, लेकिन प्रशासन चाक चौबंद है। आपने बाबा की नगरी में आ गए। बाबा हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बता रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल है, इतने लोग मर गए। अरे अखिलेश यादव खुद फेल है। जो खुद किसी की इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरे को उंगली क्यों उठाएगा? खुद को वो किसी की इज्जत करता नहीं है, दूसरे की छोड़ो, वो घर में किसी की इज्जत नहीं करता है। पर जो हमारा जोगी है, जोगी हमारा अगर बोलता है ना तो वो करता है एक बात और एक बाप। तो जब करता है तो कैसे इतने लोग मर गए? अरे वो कैसे मर गए, कुछ लोगों का भी लापरवाही है। तो आज मेरी मौजूदगी देख रहे होंगे, पीछे गंगा जी का घाट है। मैं गंगा जी के तट पे हूँ अभी, और मेरी मौजूदगी नारद घाट पे है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे साधु संत अपना जो है धुनी रमाए हुए हैं, एक बाबा भी है यहाँ पे। और महाकुंभ का जो है चर्चा पूरी देश और दुनिया में है। अभी बनारस का ऐसा स्थिति है कि हमने अपने लाइफ में बनारस में इतना भीड़ कभी नहीं देखा था। ये जो नाव आप देख सकते हैं, जो गंगा जी में जितनी नावें चल रही हैं, इसका जो है इतना परिचालन हमने कभी नहीं देखा है। और एक छोटा सा मुद्दा है जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है महाकुंभ में, 30 से 32 लोग को बताया जा रहा है कि मृत हो गए हैं, मर गए हैं। 60 लोग कम से कम हॉस्पिटल में भर्ती है। तो किसकी लापरवाही से ये हुआ? आखिर कौन जवाब देगा? आखिर कौन है जिम्मेदार इसका? कुछ साधु संत मौजूद हैं गंगा जी के घाटों पे, बात करेंगे कि वो लोग इसको किस तरह से देखते हैं। बाबा जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम उत्तम गिरी है, मैं जूना खाड़े से हूँ। जो ये घटना प्रयागराज में घटी है, बड़ी दुखद घटना है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन ये सब जो नतीजा है सब्र का, लोगों को स्नान करने का सब्र नहीं। भगदड़ मच गया, भगदड़ के नीचे जो गिर जाता है वो उठ नहीं पाता, उसके ऊपर पब्लिक दौड़ जाती है, कोई किसी की मदद सहायता के लिए नहीं आता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो है सरकार का फेलियर है, प्रशासन क्या कर रही थी। तो इसको आप लोग, उनके स्टेटमेंट को हमारे देश के साधु संत कैसे देखते हैं? देखिए वो फेलियर है, वो तो उनकी राजनीति, राज करने की नीति है राजनीति, ये तो उनका एक अलग मुद्दा है। भगदड़ तो उनके राज्य में भी मचा, भगदड़ अभी हाथरस में मचा है, जहाँ वो खुद मौजूद रहते थे। उनके भोलेनाथ के उस भंडारे में खुद जाते हैं, खुद जयकारे लगाते हैं। 2013 में भी घटना हुई थी महाकुंभ में। 2013 में हरिद्वार में घटना घटी थी, वो भी शंकरी एक सीढ़ी की वजह से घटी थी। ये भी दुखद घटना थी, उसमें भी 80-83 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो विपक्ष, अभी मेरा कहने का मतलब है कि जो विपक्ष अभी सरकार पे आरोप लगा रहा है, देखिए उसको हमारे संत क्या कह रहे हैं? सरकार पे आरोप लगाना ना लगाना एक तो ये अलग बात है, लेकिन जो मेन है कि दुर्घटना जो घटी है, जो बड़ी दुखद घटना है, ये लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, आराम से स्नान कर लें, थोड़ी भीड़ को हट जाने दे, साइड दब जाए। लेकिन जो ये धक्का मुक्की होती है, ये भगदड़ और ये भीड़ का मेन कारण हो जाता है। सारा वीडियो बाबा वायरल हुआ, लोग बता रहे हैं कि वीआईपी जो मूवमेंट वहां हो रही है, ये भी इसकी एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे पुल ऐसे थे जो खाली थे, उस पर कोई नहीं जा रहा था। अगर उस पुल को खोल दिया जाता तो शायद ये कल का परसों जो घटना हुआ है ये नहीं होता। देखिए जो वीआईपी घाट बनाया गया है वो साधु संतों के, अखाड़ों के शाही स्नान, और जो हमारे राजनीति प्रतिनिधि आते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति आते हैं, जो बाहर विदेशों से फॉरेन से लोग आते हैं, ये उनके लिए वीआईपी घाट बनाया गया है। इस घाट पे भी लोग अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करते हैं कि हम इन बाबा के साथ स्नान करेंगे, हम अखाड़ों के साथ स्नान करेंगे। ये भगदड़ का मेन वजह होता है। जब साधु संत स्नान कर रहे हैं तो सीधा साधु संतों को स्नान करने दिया जाए, उसमें आम जनता उसमें ना दखल दे तो उचित होगा। अभी मैं बात पिछले 14 तारीख मकर संक्रांति में प्रयागराज में था। हल्का थोड़ा सा नहीं, आप बैठ रहिए थोड़ा सा आप। प्रयागराज में था इतनी भगदड़, हम लोग 8-10 व्यक्ति वहाँ जूना अखाड़े में ही अपने रुके हुए थे, लेकिन भीड़ के कारण हम लोग फिर वापस काशी आ गए, क्योंकि हम लोग बाबा लोग शांत प्रिय आदमी हैं, शांति से अपना। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा था, इसलिए आप वापस आ गए। जी जी। तो क्या कहते हैं बाबा, इस जो दुर्घटना हुआ है बहुत मर्माहत करने वाला है। योगी जी का स्टेटमेंट सबने देखा, आपने भी देखा होगा, रो भी रहे थे। लेकिन ये जो मर्माहत करने वाला घटना है, आखिर कहाँ चूक हुई? आखिर कैसे लग रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर दिखता तो है इसमें? देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं से अगर चूक हुई है, लेकिन प्रशासन चाक चौबंद है। आपने जो व्यवस्था देखा होगा, 1 करोड़ों लोगों को संभालना। आजकल हमारे कई विदेशों से जो नागरिक आए हुए हैं, उनके देश की इतनी जनसंख्या नहीं है जितने लोग हमारे इस गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं। अभी तो 25 लाख रोज यहाँ आ जा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो ये भीड़ भी एक हिसाब से, और ये तो हमारा सनातन का पर्व है। लोग अंधेधुन अपने गाँव से, शहरों से, देहात से निकल के, जंगलों से, पहाड़ों से सब साधु संत लोग आ रहे हैं। सनातन का एक महापर्व है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने का एक बहुत ही निंदनीय और दुर्घटनीय घटना है। मुझे आम जनता से निवेदन है कि भगदड़ के समय, भीड़ के समय कृपया अपने स्थान पर शांत हो जाए, साइड ले लें, भगदड़ में ना सम्मिलित हो। जय महादेव, महादेव सबका कल्याण। कुछ और भी साधु संत हैं यहाँ घाटों पे, मैं उनसे भी स्टेटमेंट लूंगा।
जानना ये चाहूँगा और हमारी देश की जनता और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश के साधु संत जो है महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं और उनका नज़रिया क्या है। जो बड़ा दुर्घटना जो महाकुंभ में हुआ, किसकी फेलियर देखते हैं हमारे साधु संत यहाँ इधर से आ जाइए। कुछ साधु संत यहाँ देख रहे हैं अपना धुनी रमाए हुए हैं घाटों पर, गंगा जी के घाटों पर। ये नारद घाट है। बाबा राम राम। जय श्री क्या नाम हुआ बाबा? जय राम जी। वो बाबा से बात करें, हम थोड़ा काम में व्यस्त। ना थोड़ा सा और एक दो मिनट, ज्यादा नहीं। बाबा ये बताइए जरा, ये जो आपने दुर्घटना सुना होगा अभी महाकुंभ में 20-25 लोग से ज्यादा मर गए, 60-70 लोग जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। सरकार का कैसा देखते हैं, कैसा फेलियर है प्रशासन, सरकार कैसे काम कर रही है आखिर इस पे? एक साधु संत आप लोग हैं, कैसे सोचते हैं इसको? सरकार अपने संभालना जैसे संभालती है, संभाल ही रही है। तो कैसे फेलियर हो गए? इतने लोग मर गए, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सरकार ही समझेगी उसको, और कौन समझेगा? बात नहीं करेंगे, चले गए। एक और संत है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। बाबा थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लीजिए, आइए। हर हर महादेव। क्या नाम हुआ बाबा? थोड़ा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है नंद महेश्वर गिरी। नंद महेश्वर जी कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू से, देखिए जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं बाबा। और महाकुंभ में आप आए थे? हाँ, महाकुंभ में आए। ज्यादा भीड़ होने की वजह से बनारस आ गए? हाँ, उधर हमने 13 को स्नान किया, 14 को स्नान किया, तो हमारा मन नहीं लगा, बहुत डर लग रहा था हमारे को। तो हम जैसे काशी में आए, हमारा मन में जो डर था वो खत्म हो गया। बाबा की नगरी में आ गए बाबा की नगरी में आ गए बाबा। अब जो है पूरी तरह से बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। हाँ, वो बाबा विश्वनाथ है चलाने वाले। हाँ, सबका जो है बाबा वो चलाने वाले हैं। ये जो दुर्घटना हुआ है महाकुंभ में, जो 30-32 लोग बताए जा रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, 60-65 लोग भर्ती हैं हॉस्पिटल में, कहाँ से चूक हुई? सरकार कितनी फेल है इस पे? क्या एक साधु संत सोचता है हमारे देश का इस पे? देखो जी, हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, आय का आदर मान करना। हमारे हिंदू धर्म को ये चीज सोचना चाहिए कि हमारे जो कुंभ में आया है, कोई भी आया है, चाहे वो बाहर से आया है, चाहे वो इंडिया से आया है, उनको आदर मान करना चाहिए। वो तो सब अपनी बातें बनाने में लगे हुए हैं, सब अपने आप को हिट बनाने में लगे हुए हैं, किसी का कोई लक्ष्य पे ध्यान नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव जो हैं विपक्ष के नेता हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बता रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल है, इतने लोग मर गए। अरे अखिलेश यादव खुद फेल है। जो खुद किसी की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरे को उंगली क्यों उठाएगा? खुद को वो किसी की इज्जत करता नहीं है, दूसरे की छोड़ो, वो घर में किसी की इज्जत नहीं करता है। दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। अखिलेश यादव वो है, पर जो हमारा जोगी है, जोगी हमारा अगर बोलता है ना तो वो करता है, एक बात और एक बाप। तो जब करता है तो कैसे इतने लोग मर गए? अरे वो कैसे मर गए? कुछ लोगों का भी लापरवाही है ना, कुछ ना कुछ लापरवाही चूक तो हुई है। लोगों का भी लापरवाही है ना। और जोगी क्या करे? तुमको इतना बड़ा बोस्ता बना के दिया, वो ठेका लिए गया, उसका तुम लोगों को संजोग देना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, तुमको उसके साथ चलना चाहिए, जोगी जी के साथ। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मेले में, महाकुंभ मेले में वीआईपी मूवमेंट हो रही है, कुछ लोग बड़े बड़े नेता आते हैं, एक गाड़ी का हुटर लगाते हुए हाय 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 हॉर्न करते हुए जो 50 गाड़ियां जाती है, वो जो है उसको बंद किया जाए, उस पे जो है रोक लगना चाहिए। देखो जी, ये कौन है? ये घर वालों को माल खिलाने वाले। जैसे फोटो भी लेते रहिएगा, नीचे फोटो वाला है वहीं पे, वीडियो के नीचे। ये घर वालों को माल खिलाने वाले हैं। पर हम जो जोगी जी को देखा है, हमारे जो कश्मीर में था ना, 3 बॉर्डर पड़ता है, एक मेंढर, एक कश्मीर, एक हमारा जो जिसको जम्मू बोलते हैं, वो बहुत भूखा मरता था। उनके पास लेट नहीं था, रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। खुद हमारे पास कुछ नहीं था, हम 10-10 महीने लाइट नहीं देखता था जंगल में। पर जब से जोगी आया, हमको रास्ता दिया, हमको लाइट दिया, बहुत कुछ दिया। जोगी जी की जय जयकार है। अखिलेश यादव चोर है। बाकी कहीं अगर चूक हुई है तो वो अकेला जोगी जी का गलती नहीं है, गलती पब्लिक का भी गलती है, जो अपना इतना बच्चा लेके जा रहा है, जब पता है भी महाकुंभ में वो मजाक नहीं है, वो
महाकुंभ में आदमी अपने आप को नहीं संभालता, ये लेके जा रहे हैं। सवाल विपक्षी उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, ममता बनर्जी वहां टीएमसी की नेता उठा रही हैं, बड़े बड़े विपक्षी नेता जो है उठा रहे हैं कि आखिर चूक तो हुई शासन से, प्रशासन से, तभी तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। सरकार फेल है, उत्तर प्रदेश सरकार फेल है, लोग बता रहे हैं। तो संत हमारा क्या कह रहा है इस पे, हमारे देश के संत क्या कहते हैं? पहले हम ये पूछना चाहते हैं, जहाँ कौन दूध का धुला हुआ है? सब दूध के धुले हैं, सबके क्या दूध के धुले हुए हैं। लेकिन जो जोगी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। हाँ, अगर चूक हुई है तो कुछ लोगों की वजह से हुई है। तो ये हमारे देश के संत हैं जो कि गलती नहीं है। हमारे जोगी जी सही हैं, वो कहते हैं एक बात एक बाप। अगर वो बोलता है ना तो एक बाप का है, लेकिन जो वो दूसरा आप जिसकी बात अखिलेश यादव वो अपने बाप का नहीं है, इसीलिए वो कोई कुछ और बोलता है, करता कुछ। ये बताइए अखिलेश यादव से इतना विरोध क्यों बाबा? क्योंकि उसने हमारे राम जी को गाली दी है, मैंने खुद सुना हुआ है। साधु संत बता रहे हैं और देश का मीडिया भी बताता है कि जो है उनके पिताजी है मुलायम सिंह यादव जो अयोध्या में जो है कार से पर गोली चलाई थी। हाँ, इनके ही संजोग है। देखो जी, जब राम मंदिर का कोई बात होता था कोर्ट में बात होता था जी, अपना 25 वकील खड़ा देता था। बताओ क्यों खड़ा देता था? इतना दुश्मनी है हमारे राम जी से। राम मंदिर के बाबा का कहना है कि राम मंदिर के विरोध में जो है 25 वकील जो है अखिलेश यादव जी ने खड़ा कराए थे। वो क्यों खड़ाए थे? क्यों दुश्मनी है राम जी से? क्या कह रहे हैं बाबा? वीडियो में बोलिए। नेताओं से दूर रहे। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की चूक है, इतने लोग मर गए, कौन जवाबदेही है? क्या कहेंगे आप? महाकुंभ हाँ। 12 साल बाद आता है महाकुंभ, अमृत जल से स्नान करने के लिए टूट पड़ते हैं भीड़ पूरे विश्व से। अपना देश तो है ही है, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। अब उस जगह कितने सरकार संभालेगी, या खुद को कितने आप संभालोगे? भीड़ तो आप भी बताया जाता है मौनी अमावस्या के दिन तो घटना 8 करोड़ लोग एक साथ स्नान किए थे। घटना बोल के नहीं आती प्रभु, आप जितना भी व्यवस्था करें, अगर भीड़ उमड़ेगी तो घटना। तो आप इसका दोषी सरकार को नहीं देंगे? जी नहीं, भीड़ उमड़ती, भीड़ बहुत है, हम जानते हैं। सरकार ये हमारे देश। हाँ। कुंभ लगा था क्या कभी अखिलेश यादव ने जहाँ से कभी फूल बरसाए हैं? कभी नहीं बरसाएंगे, कभी सोचा नहीं होगा। हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। बताओ। ये हमारे देश के साधु संत जो कि महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी है उसकी जो है हमारे सरकार को या पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मानता है।